मेरे आका के एहसान सिर्फ इंसानों पर नहीं, मुसलमानों पर नहीं, मेरे आका के एहसान पूरी कायनात पर है। अरे पूरी कायनात पर जिसके एहसान है उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद पर जिसके एहसान है उसे अबू बकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 लफ्ज़ इरशाद फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। हिदायत है इंसानों के लिए। अल्लाह क्यों फरमाया? इसलिए कि व बय्यिनातिन मिनल हुदा, इसके अंदर मैंने हिदायत की निशानियां रखी। वल फुरकान, अल्लाह फरमाते हैं इसे मैंने फुरकान बनाया। फुरकान कहते हैं फर्क कर देने वाली किताब। अल्लाह फरमाते हैं मेरी ये किताब फर्क कर देती है, हक अलहदा कर देती है, बातिल अलहदा कर देती है, सच अलहदा कर देती है, झूठ अलहदा कर देती है, खरा अलहदा कर देती है, खोटा अलहदा कर देती है, मोमिन अलहदा कर देती है, मुनाफिक अलहदा कर देती है। मैंने फुरकान बनाया। उसी कुरान मजीद से सहारा लिया। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाद भी मेहमान हैं और मेरे ख्याल में टोटल प्रोग्राम 1 घंटे तक है, 1.25 घंटे तक, तो इसमें ज़ाहिर गुंजाइश थोड़ी है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास, ए इंसानों। अल्लाह इंसानों को खिताब फरमा रहे हैं। नाड़ियां के चौक में खड़े होकर कोई MPA MNA आ जाए, मिनिस्टर आ जाए, वो हमें आके मुखातिब करे ना कि लोगों मेरी तरफ ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारे लिए कोई बात लेकर आया हूं, बात कहना चाहता हूं, हम सभी तवज्जो से सुनेंगे। ये खालिक कायनात फरमा रहे हैं या अय्युहन्नास, ओए लोगों मैं अल्लाह तुमसे बात करने लगा। क्या अंदाज है मेरे रब का, या अय्युहन्नास। अब इसमें एक बात मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। तमाम मखलूकात में से अल्लाह ने इंसान को अशरफ बनाया, इंसान को अशरफ बनाया। कसमें उठाई, 3 की कसम, जैतून की कसम, तूर सेना की कसम, बलदिल अमीन की कसम, 4 कसमें। अब देखिए मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं ना, तो बात करने से पहले मैं कहूं कसम से ना, और बात ना करूं, फिर थोड़ी देर के बाद कहूं कसमें ना, बात ना करूं, फिर कहूं कसम से ना, बात ना करूं। आप कहेंगे पीछे बात कोई बहुत बड़ी आ रही है, कसमें उठाया जा रहा है। अब अल्लाह का अंदाज देखिए। अल्लाह फरमाते हैं 3 की कसम, बात नहीं फरमाते। जैतून की कसम, बात नहीं फरमाते। तूर सेना की कसम, बात नहीं फरमाते। बलदिल अमीन की कसम, ये 4 कसमें क्या कम थी? 4 कसमों के बाद फिर फरमाया लक़द, कद पे लाम आ जाए तो फिर कसम। चले जिन्हें पता है वो तो कह दें जरा सुभान अल्लाह। फिर कसम। अब कसमें उठाने के बाद अल्लाह फरमा क्या रहे हैं? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को अहसन बनाया। ये जो अहसन का माना हम उर्दू में करते हैं ना, अफजल या बेहतर, बेहतरीन, ये कमा हक़्क़ुहु इसका माना नहीं है। हमारी जो उर्दू है ये मुख्तलिफ जबानों का मजमुआ है। हमने बहुत सारे लफ्ज दीगर जबानों से मुस्तार ले रखे हैं, लेकिन अगर अफजल माना करें भी तो कभी मैंने और आपने सोचा है कि रब ने हमें अफजल क्यों फरमाया, अहसन क्यों फरमाया? मुझ में ऐसी क्या चीज है, आप में ऐसी क्या चीज है कि अल्लाह हमें आसन फरमा रहे हैं और कसमें उठा के फरमा रहे हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। इजाजत हो तो इस पे मैं एक जुमला अर्ज करूं, आपसे पूछ पूछ के बयान करना है मैंने, इजाजत हो तो करूं जी? जज़ाकुमुल्लाह। इस कायनात में, रब की इस भरी हुई कायनात में अल्लाह की बनाई हुई मशीनें हैं, उन पे जरा गौर कीजिए। सूरज मेरे अल्लाह की मशीन है। आप अच्छी मशीन उसे समझते हैं जो खाम माल नाकिस ले और मसनुआत अच्छी तैयार करे, आला तैयार करे।
खाम माल आप उसे नाकिस दें, वो प्रोडक्ट अच्छी तैयार करे, वो अच्छी मशीन होती है। सूरज मेरे रब की एक मशीन है। हदीस मुबारका में आता है अल्लाह जहन्नम की आग से इसे कुछ जर्रात देते हैं। अब जहन्नम की आग सूरज का खाम माल है, लेकिन उसने आगे माहौल को क्या दिया? हरारत, रोशनी। हरारत से मेरी ज़रात पकती है, रोशनी से मेरी मईशत चलती है। हरारत न हो मेरी फसल न पके, रोशनी न हो मेरा कारोबार न चले। कितना अच्छा है सूरज, अच्छा है ना? रब ने उसे आसन नहीं फरमाया। साहिबान तवज्जो है मेरी तरफ? रब ने उसे आसन नहीं फरमाया। एक मिसाल और अर्ज किए देता हूं, ज्यादा लंबी नहीं बात लेके जाऊंगा। भैंस मेरे रब की मशीन है। वो खाम माल क्या लेती है? जोहड़ का पानी, घास। वो घास जिसमें कोई विटामिन नहीं। कभी किसी हकीम ने आपको बताया कि घास का कहवा पिया करो? जी नहीं। उसे लेबोरेटरी में ले जाइए, उसमें कोई विटामिन नहीं, ये उसका खाम माल है। लेकिन उसने माहौल को क्या दिया? व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन बदमिन लबनन खालिसा। कैल्शियम से भरपूर, विटामिन और आयरन से भरपूर दूध उसने आपको दिया। रब ने उसे आसन नहीं फरमाया। मेरी बातें समझ आ रही? बोझ तो नहीं बन रही मेरी बात? रब ने उसे आसन नहीं फरमाया। नबातात में देख लीजिए, आम का दरख्त मेरे रब की एक मशीन है। उसका खाम माल क्या है? मिट्टी, पानी। मिट्टी से नमकियात लेता है, पानी है। उसका बीज कड़वा, उसका तना कड़वा, उसकी छाल कड़वी, उसके पत्ते कड़वे, लेकिन उसने माहौल को, मुआशरे को, आपको क्या दिया? दूध, खुशबू और शहद से भरा हुआ फल। अच्छा है ना? वो रब ने उसे आसन नहीं फरमाया। मैं जो जुमला अर्ज करने लगा हूं, वो जुमला अगर मेरे भी और आपके दिल में भी पहुंच गया तो मेरे बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये जो उन मशीनों की प्रोडक्ट है, ये जो उन मशीनों की मसनूआत हैं, उन्होंने खाम माल नाकिस लिया, चीज आला तैयार की। चीज आला तैयार की। उन्होंने जो आला चीजें तैयार की, वो इंसान का खाम माल बना। मेरी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? वो इंसान का खाम माल बना। अब इसने तो कोई बहुत ही आला चीज तैयार करनी थी कि रब ने आसन फरमाया जी। लेकिन शायद मेरे जुमले से आप नाराज हो जाएं, लेकिन मैं तो मौज़न हूं ना, मैंने तो अजान देनी है। मौज़न अजान देता है, फिर वो सुनते तो आबादी में सभी हैं, लेकिन मस्जिद में तो चंद एक आते हैं, लेकिन मौज़न ने तो अपनी ड्यूटी देनी है। वो जो उन फैक्ट्रियों की आला चीज बनी, तैयार हुई, वो इंसान का खाम माल बना। अल्लाह उसे आसन, इंसान को आसन फरमा रहे, लेकिन नाराज ना होइएगा। हमने माहौल को क्या दिया? हसद, बुग़्ज़, झूठ, कीना, बददियानती, मिलावट, बहतान, हरामकारी, हरामखोरी। हम समझ ही न सके रब ने हमें रखा कहां है, हम गिरे कहां हैं। इंसान को अल्लाह ने अशरफ बनाया, आला बनाया। कसमें उठाई, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। असल में टाइम में उधर मैं टाइम देख रहा हूं और उधर अपनी बात देख रहा हूं कि बात लंबी ना हो जाए, तमहीद में ज्यादा वक्त ना लग जाए।
नहीं नहीं, नमाज जोहर अदा करनी, दिन छोटे होते हैं। मैं यहां पे अब पहुंचा हूं ना आपकी खिदमत में। यहां पे आने के लिए मुझे गाड़ी भी चाहिए थी, पेट्रोल भी चाहिए था, कपड़े भी चाहिए थे, सर पे रखने के लिए टोपी भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, नजर कुछ कमजोर हो गई है, ग्लासेस भी चाहिए, खाना भी चाहिए, चाय भी चाहिए। लेकिन मैं अगर यहां पहुंच के कपड़े ही बदलना शुरू कर दूं, हजरत मेरे सामने खाना रखे, मैं कहूं थोड़ी देर के बाद कहूं और खाना ले आओ, गाड़ी से ही बाहर ना निकलूं, तो इन्होंने कहना था बुलाया क्यों, कर क्या रहा है। चीजें तो मुझे वो भी चाहिए, वो जरूरत है, मकसद नहीं। वो जरूरत है, मकसद नहीं। मकसद यहां आने का जो इतना लंबा मैंने सफर किया, बयान करना, आपसे बात करना, यही था ना। मुझे जो आसन अल्लाह फरमा रहे हैं, तो कभी सोचिए तो सही, ये आसन फरमाया क्यों। मैं जो यहां से सफर, आप सफर शुरू करें रावलपिंडी की तरफ, रास्ते में पहुंचकर ताय्युन करेंगे कि क्यों जा रहा हूं, या चलने से पहले करेंगे। चलने से पहले रावलपिंडी जा रहा हूं, सामान खरीदना है, रावलपिंडी जा रहा हूं, चेकअप कराना है, डॉक्टर को मिलना है, हकीम को मिलना है, किसी हजरत को मिलना है, कोई बात पूछनी है, या सैर के लिए जा रहा हूं, ये चलने से पहले, रास्ते में तो नहीं ना जी। हम जो यहां आए तो यहां पहुंचकर तो अपना मकसद मुतय्यन नहीं कर सकते कि यहां क्यों आए, क्या कर सकते हैं, नहीं। अब ये सफर यहां से शुरू हुआ, वहां से करना है ना, तो वहां से भी हम तब कर सकते हैं जब हम अपनी मर्जी से आए हों। हमारा इरादा था कि पहले 9 माह मां के पेट में रहेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर बचपन गुजारेंगे, फिर लड़कपन गुजारेंगे, फिर शबाब आएगा, फिर जवानी होगी, फिर शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, बुढ़ापा होगा, फिर कब्र में चले जाएंगे। ये पहले इरादा था। नहीं, जब अपनी मर्जी से सफर शुरू नहीं किया, तो अपनी मर्जी से यहां का मैं मकसद भी मुतय्यन नहीं कर सकता। ये जो जिसने आसन फरमाया है, उसी से पूछते हैं ना कि तूने भेजा क्यों है। बोलिए जरा, बोलिए मेरे से। उसी से पूछते हैं ना। उसने यही बताने के लिए कि मैंने तेरे सर पर ये जो आसन रखा है, ये जो तेरे सर पे खिलाफत सजाई है, ये तो तेरे सर पे नियाबत रखी है, इसे क्यों भेजा, इसी को बताने के लिए मेरे रब ने अंबिया का सिलसिला शुरू किया, किताबों का सिलसिला शुरू किया। उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी आमना का लाल बनकर आया। इंसानों को आला बनाया। समेटता हूं बात को, तमीद में की लंबी बात चली जाएगी। इंसानों में से फिर जिन्हें अशरफ बनाया, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह अस्तफा आदम। सुभान। इंसानों, पहले इंसानों को चुना ना, इंसानों में से जिन्हें चुना, फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन, आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम को चुना, यहिया को चुना, जकरिया को चुना, लूत को चुना, हूद को चुना, दाऊद को चुना, ज़ुल्किफल को चुना। जिन्हें चुना फरमाया इस्तफा, आदम इस्तफा, नूह इस्तफा, इब्राहिम इस्तफा, यहिया इस्तफा, जकरिया इस्तफा। फिर इस्तफा में से जिसे चुना कहा ये है मुस्तफा। पहले इंसानों को चुना, इंसानों से अंबिया को चुना, अंबिया से हुजूर को चुना। सुभान अल्लाह कह दो यार। पहले इंसानों को चुना, इंसानों से अंबिया को चुना, अंबिया से हुजूर को चुना, अंबिया से हुजूर को चुना। मुस्तफा, चुने हुओं में से फिर चुना, चुने हुओं पे करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए।
पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तखलीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया। वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा लामकान से मुस्तफा बनकर। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास, ओ नस्ल इंसानियत। अब अगर तवज्जो आपकी आ गई है तो जो आय करीमा मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा आपके हवाले कर दूं। नाश्ता तो करके आए होंगे। या अय्युहन्नास, ए नस्ल इंसानियत। जी अब अल्लाह मुखातिब हैं इंसानों को। जी अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाते हैं क़द जाअकुमुर रसूल। मैं अल्लाह पक्की बात करने लगा हूं। कद पक्की बात कर। देखिए रब होकर अपनी मखलूक से बात कर रहे हैं अल्लाह, और फिर भी कहते हैं मेरी बात सुनो, मैं पक्की बात करने लगा। जी अल्लाह हुक्म दीजिए। अल्लाह फरमाते हैं जाअकुमुर रसूल, आ गया, कुम तुम्हारे पास आ गया, रसूल आ गया। अल्लाह रसूल तो पहले भी आया, आपने तब तो इस अंदाज से बात नहीं फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये कब कहा कि कद जाअकुम रसूल, नहीं, कद जाअकुमुर रसूल, रसूल नहीं अर रसूल। इंग्लिश में किसी लफ्ज से पहले THE लग जाए माना खास हो जाता है, अरबी में किसी लफ्ज से पहले अलिफ लाम लग जाए माना खास हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये तो नहीं कहा कि कद जाअकुम रसूल, नहीं, कद जाअकुमुर रसूल, रसूल नहीं अर रसूल। आने वाले पहले आते रहे, लेकिन अब वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए बेताब जिनके लिए सारा जमाना था, वो आए मुस्तरिब थी जिनके लिए वादी बता, वो आए जिनकी बशारत दे गए हजरत ईसा, वो आए जिनके दम से अर्श आजम पर उजाला था। अरे लोगों वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। रसूल नहीं यार, रसूल आ गया, मेरा प्यारा आ गया, मेरा हबीब आ गया, मेरा लाडला आ गया, वो आ गया जिसकी पहले से इंतजार थी। हजरत अबू बकर कपड़े के ताजर थे, यमन पहुंचे कपड़ा खरीदने के लिए। जब कपड़ा खरीद लिया तो ख्याल आया यहाँ एक बुजुर्ग आलिम है, उनके दीदार को चलता हूं। जिस तरह आप दुकानदार छोटे इलाकों के रावलपिंडी जाएं, बाड़ा मार्केट जाएं, किसी और इलाके में जाएं, माल खरीद लें तो फिर ख्याल आता है ये काम भी कर लूं, ये काम भी कर लूं, फलां को भी मिल लूं। तो उन्हें मिलने के लिए वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा वो बुजुर्ग जिन्हें मिलने के लिए गए हैं वो इंतहाई ज़ईफ हैं, नहीफ हैं, पलकें रुखसारों पर गिरी हुई, आंखों की बीनाई कम, कानों की सुनवाई कम। जाके सलाम पेश किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। पूछा क्या नाम है? अर्ज किया अब्दुल्ला। बाप का क्या नाम है? अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर। कहाँ से आए हो? मक्का से आया हूँ। कबीला क्या है? बनु तमीम। वो बुजुर्ग फरमाते हैं तुझे अबू बकर तो नहीं कहते? हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने से नकल किया है, मैं तो सुना रहा हूँ आपको। तुझे अबू बकर तो नहीं कहते? जी अबू बकर कहते हैं। उठ मुझे गले मिल, तेरे सीने पे तिल का निशान है? जी है। फरमाया उठ मुझे गले मिल। आंखों में आंसू आ गए। वो हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं मैं आपको मिलने के लिए आया, आप मुझे मिलने को बेताब दिखाई देते हैं, माजरा क्या है? वो बुजुर्ग फरमाते हैं मेरी उम्र इस वक्त सैकड़ों बरस है, मैं तौरात का आलिम हूँ, मैंने अपनी पहली किताबों में पढ़ा है अल्लाह का आखिरी नबी जिस धरती पर आएगा, धरती का नाम मक्का होगा, नबी का नाम मोहम्मद होगा, माँ का नाम आमिना होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, कुरैशी खानदान होगा, हाशमी नस्ब होगा, और जो शख्स उस पे सबसे पहले ईमान लाएगा उसका नाम अबू बकर।
अर रसूल, मेरा खास आ गया, मेरा प्यारा आ गया, आमना का लाल आ गया। और रब ने फिर मेरे आका को इतना आला बनाया, इतना अरफा बनाया कि मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरे आका मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाए तो इनादल चहकने लगे, मेरे आका बात करें तो फूल झड़ने लगे। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाया, मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने। जिसे मोहब्बत से देखें सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करें उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दें जिन्नुरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दें सिद्दीक बने। सुभान अल्लाह दिल से कह रहे हो या सिर्फ इस वजह से कह रहे हो कि मैं अभी बोलता रहूं? जज़ाकल्लाह। अब कोई ये ना कहे कि कई खुतबा की आदत होती है कि काफिया और रदीफ मिलाते रहते हैं, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें जन्नत बने। नहीं, महज कोई अल्फाजी नहीं है। मेरे आका ने फिर जहां ज्यादा कदम रखे, मिंबर से उतरे घर को गए, घर से आए मिंबर पर, मिंबर से उतरे घर गए, घर से आए मिंबर पर, गए आए गए आए, जहां फिर हुजूर ने ज्यादा कदम रखे, फिर जुबान नबूवत से खुद फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। ये हदीस मुबारक तो सुनी भी होगी पहले जी। मा बैन बैती व मिंबरी, हदीस मुबारक सुनी हुई है ना। मैं उसे अपने ज़ौक़ में एक जुमला उसमें से अर्ज करना चाहता हूँ। हर बंदे का सुनाने का, सुनने का, मुताला करने का अपना ज़ौक़ होता है। मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं मेरा मिंबर मेरा घर और ये दरमियान की जगह जन्नत है। सुभान अल्लाह। मैं ये आपके हिस्से की कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह, आपको तकलीफ नहीं देता, ये जन्नत है। अब ध्यान से तालिब इल्म की तरफ थोड़ा सा देखिएगा। ये बात इस अंदाज से किताबों में नहीं मिलेगी, खिताबों में भी नहीं मिलेगी। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअती मन यशा। ये हदीस मुबारक हर जमात, हर मसलक, हर तबका के लोग सुनाते हैं, मानते हैं, और जब ये आवाम को सुना देते हैं तो आवाम के अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि हम वहाँ चलें, अल्लाह करे वहाँ पहुँचें, वहाँ के सजदे हमें नसीब हों, वहां जाके रब के हुजूर हम सजदा करें, नफल पढ़ें, तस्बीह व तहलील करें, जिक्र व अज़कार करें, हुजूर की खिदमत में दरूद व सलाम वहां पर पढ़ें जाकर। ये हर एक की फिर ख्वाहिश पैदा होती है। क्यों? इसलिए कि वो जन्नत है, इसलिए कि वो, थोड़ा सा बोलिए, इसलिए कि वो, इसलिए कि वो जन्नत है, जन्नत है, जन्नत। मैंने कहा नहीं, एक लम्हे के लिए जरा रुकिए, पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। जन्नत है, लेकिन हुजूर का पूरा फरमान तो सुनिए। प्यारे आका ने ये तो नहीं फरमाया कि ये जगह जन्नत है। हुजूर फरमाते हैं मा बैन बैती व मिंबरी, उधर वेख मेरा घर है, इधर वेख मेरा मिंबर है। पंजाबी तो कोई मसला तो नहीं। उधर वेख मेरा घर है, इधर वेख मेरा। हुजूर ये नहीं फरमाया ना बैत नहीं, ए घर नहीं ना, ए कोठा नहीं, कमरा नहीं, हुजरा नहीं, बैती मेरा घर। फरमान की जरा लज्जत तो लेना कि हुजूर का फरमान क्या है। मा बैन बैती व मिंबरी, उधर देख मेरा घर है, इधर देख मेरा मिंबर है। आपकी तवज्जो जब पूरी आ जाएगी मैं तब बात ये अर्ज करूंगा, वैसे नहीं अर्ज करता।
अभी तक आप सोच रहे हैं पत्नी इसमें से इसने क्या आप करना है हमारे साथ, पत्नी हम बोलें या ना बोलें, बाद में किसी और मौलवी ने कह दिया वो क्यों उस पे सुभान अल्लाह आपने कही। ये भी बड़े मसाइल है ना आजकल। माँ बई ना बैती व मिंबरी, घर। अब ये हदीस मुबारका जब सुनाई जाती है तो सबकी ख्वाहिश होती है हम वहां पे पहुंचे, और वहां आजकल लाइनें लगी हुई है। ताज़ा ताज़ा कोई होके आया है या किसी से आपने सुना होगा कि नया तरीका है, एप्लीकेशन है, उस पे पहले अप्लाई करना पड़ता है, फिर नंबर आता है, फिर किसी का नंबर शाम को, सुबह को, तहज्जुद के वक्त, आधी रात को, ऐसा ही है ना जी, ऐसा ही है। फिर वो 15-20 मिनट के लिए अंदर आने देते हैं। वो ये इस पूरी मस्जिद से या इससे कुछ ज्यादा जगह है, 15-20 मिनट के लिए काफिला वहां पे पहुंचता है, फिर उसे आगे गुजार देते हैं, फिर दूसरा काफिला आ जाता है, और कई ते आके फिर खुशी नाल दसदे ने कि मेरा ऐसा दा लगा शुरते दी मेरे ते नजर ही नहीं पई, मेरी दौर लग गई। खुशी नाल दसदे ने ना मेरी दौर शुरते दी नजर ही नहीं पई, मैं मेस मार ली। ते पाकिस्तानी नु कौन दसे मेस किवें मारनी है। क्या ख्याल है आपकी पोठवारी बोलिए, मेरी पंजाबी मसला तो नहीं बनना, समझ आ रही है। अब ध्यान से थोड़ा सा इसे जिंदा दिली के साथ माशाअल्लाह अजीजम हाफिज जफर शहजाद साहब तशरीफ ले आए, पर मैं छोड़ने लगा हूं, अगला मेहमान आ जाए तो यही होता है, मतलब कि बस नहीं वैसे भी गुंजाइश इतनी है वक्त में। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान मुझे दे दें, तवज्जो है, जल्दी जल्दी आ जाओ ना, जल्दी जल्दी बात आपके हवाले रखूं। हुजूर फरमाते ने मेरा घर मेरा, बोलो उधर मेरा घर है, इधर मेरा मिंबर है। हुजूर ने इतनी ना फरमाया दरमियान वाली जगह जन्नत है, हुजूर फरमाते ने उधर मेरा घर है, इधर मेरा मिंबर है। मनु तो एवं समझ आती है जिवें हुजूर फरमाते ने मेरा घर भी मन, मेरा मिंबर भी मन, मेरा घर भी मन, मेरा मिंबर भी मन, फिर मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन। सुभान सुभान, मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन, खतीजा नु मन, आयशा नु मन, हफ्सा नु मन, हबीबा नु मन, जवेरिया नु मन, मैमूना नु मन, मारिया नु मन, सफिया नु मन, सौदा नु मन ते अम्मा मन। मेरा घर भी मन, मेरा मेरिया धियां ओना नु मन, जैनब नु मन, रुकैया नु मन, उम्मे कुलसूम नु मन, फातिमा नु मन, मेरे नवासे हसन नु मन, हुसैन नु मन, अली जैनबी नु मन, मेरी नवासी उमामा नु मन, मेरा मिंबर भी मन, मेरे मिंबर ते जेड़ा जेड़ा आया ओनू मन, अबू बकर नु मन, उमर नु मन, उस्मान नु मन, अली नु मन। या रसूलुल्लाह दा मतलब है दरमियान च खलो जा, हुजूर फरमांदे हां दरमियान च खलो, उधर भी मन, इधर भी मन, उन्होंने भी मन, इन्होंने भी मन, ते हुण अपने पैरों वाल तक किथे खलोता है, ते फिर सीना चौड़ा करके कहे हाँ हुण मैं इस काबिला, घर नू भी मनदा, मिंबर नू भी मनदा, घर वालियां नू भी मनदा, मिंबर वालियां नू भी मनदा, हुण मैं इस काबिला के मैं कह सका हाँ मैं जनती हां। सुभान। और ये हमारे अकीदे का हुस्न है कि हमारे अकीदे में घर वाले भी हैं, मिंबर वाले भी, इसलिए कि हमने जिसे देखा निस्बत मुस्तफा से देखा ना, और मिंबर पे जो पहला आया है ना उसे अबू बकर कहते हैं। और बुलंद आवाज और मेरे पास टाइम नहीं है, जमाती उसानी था, इरादा था मैं कुछ उस पे अर्ज करूंगा, लेकिन वक्त थोड़ा है। वो जो पहला आया है ना उसे अबू बकर कहते हैं, उसे। और सिर्फ ये यहाँ की बात नहीं, हुजूर फरमाते हैं आलमे अरवाह में मेरी और अबू बकर की रूह ने दौड़ लगाई, मेरी और अबू बकर की रूह ने तोड़ लगाई। या रसूलल्लाह फिर क्या हुआ? हुजूर फरमाते हैं मेरी रूह अबू बकर की रूह से 2 कदम आगे रही। फिर ये दुनिया में आने में भी 2 कदम का फासला, दुनिया में भी 2 कदम का फासला, जाने में भी 2 कदम का फासला, और आज भी 2 कदम का फासला।
अबू बकर, क्या कहने अबू बकर तेरी अजमतों के, तेरी रिफतों के, तेरी बुलंदियों के। अमाने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, मुईने मोहम्मद अबू बकर, यमीने मोहम्मद अबू बकर, यसारे मोहम्मद अबू बकर, वजीरे मोहम्मद अबू बकर, मुशीरे मोहम्मद अबू बकर, सफरदार मोहरे नगीने मोहम्मद अबू बकर। लोग हजरत अबू बकर के ईमान को पूछते हैं। अबू बकर वो हैं तमाम अंबिया में, तमाम अंबिया में ये मकाम हजरत यूसुफ को मिला। 4 पुश्तों में नबी। सुभान। तमाम सहाबा में ये मकाम हजरत अबू बकर को मिला। 4 पुश्तों में सहाबा, खुद सहाबी, बाप सहाबी, बेटा सहाबी, पोता सहाबी। क्या कहने अबू बकर तेरी अजमतों के, तेरी रिफतों के। अल्लाह हमें सहाबा से भी मोहब्बत नसीब फरमाए, आले बैत से भी मोहब्बत नसीब फरमाए। मुझे वैसे तो मैंने इस पे 2-4 बातें अर्ज करनी थी, लेकिन चूंकि हजरत का हुक्म है तो मैं उस पे 2 जुमले अर्ज करके पूरे 1:30 बजे माइक इंशाल्लाह अपने अजीज के हवाले कर देता हूँ। हम सहाबा और अहले बैत के ये तज़किरे क्यों करते हैं? इसलिए कि आज हम जो मुसलमान बैठे हैं ना, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां हैं, सरों पे पगड़ियां हैं, हम मस्जिद में बैठे हैं, इसके पीछे जिस तरह सहाबा की मेहनत है, इसी तरह अहले बैत की मेहनत है। और हम दोनों को यूं साथ मिला के चलते हैं। है नूरे नजर गर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है नूरे नजर गर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। जो अंजुम अबर है जमाते सहाबा तो शम्सो कमर अहले बैते नबी है। सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, है फारूक मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म, मेरा अस्करी है। मैं तन मन दोनों पे कुर्बान कर दूं, मैं हर आन दोनों पे कुर्बान कर दूं। जो रब का अमर है जमाते सहाबा, नबी का अमर अहले बैते नबी है। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला, इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान बोला। है इस्लाम अंदर इस्लाम दोनों, ईमान अंदर ईमान दोनों। गर कुरान की सतर है जमाते सहाबा तो ज़ेरो ज़बर अहले बैते नबी। हमारे तबके से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी सहाबी पे उंगली उठाए या आले बैत के किसी फर्द पे उंगली उठाए। इसलिए कि वो दोनों वो हैं जो कामयाब हो गए हैं, जिनकी मेहनतों से आज हम मुसलमान हैं, जिनकी मेहनतों से आज हमारे पास दीन है, जिनकी मेहनतों और कुर्बानियों की वजह से आज हम मोमिन हैं, कलमा गो हैं। तो आज का बंदा, हमें तो अपने बुजुर्गों से ये बात मिली है कि आज कोई आज के किसी बुजुर्ग मुर्शिद पीर के हाथ पर बैत कर ले और दामन इस्लाम में रहे, आप उस पे बात नहीं कर सकते हो। और जिन्होंने डायरेक्ट हुजूर के हाथ पर बैत की है, जिन्होंने डायरेक्ट हुजूर से दीन सीखा है, मेरे सामने आप बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरी निगाहों में आप हैं, आपकी निगाहों में मैं हूं। उनके क्या कहने कि हुजूर की निगाहों में सहाबा हैं, सहाबा की निगाहों में हुजूर। आज को बंदा उठे और कहे मैं उनके ईमान की बातें करने लगा हूं, वो तो वो हस्तियां हैं, सहाबी रसूल हैं। जरा ध्यान से जुमला सुनिएगा। सहाबी रसूल फजर की नमाज हुजूर के पीछे अदा की और जैसे ही नमाज खत्म हुई फौरन से उठकर चले गए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, प्यारे आका ने सलाम फेरा, उठकर चले गए। तीसरे दिन हुजूर ने पकड़ लिया, बहुत जल्दी होती है ऐसी, पहले तो ऐसे नहीं था, खैरियत है क्या मादरा है? वो सहाबी अर्ज करते, जरा ध्यान से इस बात को सुनना, वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, असल में मादरा ये है कि मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, मेरे और उसके घर के बीच एक दीवार है, उसके सहन में दीवार के साथ खजूर का दरख्त है, वो खजूर का तना ऊपर जाके मेरी तरफ झुका हुआ है। खजूरें आजकल पकी हुई हैं, रात के पहर में खजूरें मेरे सहन में गिरती हैं, मैं जल्दी जल्दी उठकर इसलिए चला जाता हूं कि मेरे जाने से पहले मेरे बच्चे वो खजूरें उठाकर मुंह में न रख लें। ध्यान से सुनना, मैं ये तो बात किताब की है, आगे मेरा इस्तदलाल है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं।
मेरे बच्चे, जब मैं आता हूँ मस्जिद में तब अंधेरा होता है, बच्चे सोए हुए हैं, घर से कुछ फासला है मस्जिद का, लेकिन जब मैं जाता हूँ अब तुलू का वक्त है, रोशनी हो गई, बच्चे बेदार हो गए, तो वो खजूरें उठा के मुंह में न रख लें। चोरी की नहीं है, चोरी की नहीं, डकैती की नहीं, यहूदी की तरफ से ममानियत भी नहीं। जुमला सुनना, यहूदी की तरफ से उसने मना भी नहीं कर रखा कि तुम नहीं खा सकते, और ये कहने वाला जमाते सहाबा में एक आम सहाबी है। मेरे लफ्ज ध्यान से सुनना, जमाते सहाबा में एक आम सहाबी हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे बच्चे वो खजूरें उठा के मुंह में न रख लें। अब अगर मेरा जुमला जो रब ने मुझे अता फरमाया वो आप तक पहुंच गया इस्तदलाल, तो उस पे बखील मत बनिएगा। ये आम सहाबी ये बर्दाश्त नहीं कर रहे कि मेरे बच्चे वो यहूदी की गिरी हुई खजूरें रख लें मुंह में। अब दूसरी तरफ आइए, फातिमा की खजूरें, ज़हरा की खजूरें, बतूल की खजूरें, सैयदा की खजूरें, हुजूर की लख्ते जिगर की खजूरें, जन्नत की मलका की खजूरें, बागे फदक की खजूरें, और उसे कहते हो जो पहला सहाबी है, जो इन सहाबा का सरदार है, जो सहाबा का इमाम है, जिसने तन मन धन हुजूर पे लुटाया है। प्यारे आका मोहसिने कायनात हैं। मोहसिन का माना तो जानते हैं ना, मोहसिन एहसान करने वाला। हुजूर मोहसिने कायनात हैं। नाड़ियां खोड़ियां वालों, मेरा जुमला इसे दिल पे लिखना, हुजूर मोहसिने कायनात हैं। मेरे आका के एहसान सिर्फ इंसानों पर नहीं, मुसलमानों पर नहीं, मेरे आका के एहसान पूरी कायनात पर है। अरे पूरी कायनात पर जिसके एहसान है उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद पर जिसके एहसान है उसे अबू बकर। न कोई शबकत लिसानी में जुमला निकला है ज़बान से, और न खिताबत की रवानी में बहते हुए निकला है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसलिए कि हुजूर ने खुद फरमाया, मैंने सबके एहसानात के बदले चुका दिए, सबके बदले चुका दिए। अकेला अबू बकर है जिसके एहसानात के बदले मैं नहीं चुका सकता, अल्लाह चुकाएगा। पूरी कायनात पर जिसके एहसान है उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद पर जिसके एहसान है उसे अबू बकर कहते हैं। आम सहाबी तो ये ना बर्दाश्त करें कि वो कोई आम खजूर उठा के बच्चा उसका मुंह में रख लें, और अबू बकर की क्या अजमतें हैं, रिफतें हैं, इस कदर मोहब्बत है, प्यार है। लेकिन अफसोस ये है कि हमने भी बहुत सारी बातों को किताबों के अंदर ही बस छोड़ दिया, उसे अवाम तक नहीं लेके आए हैं। उसे हालांकि मंजर आम पर आना चाहिए था। इस कदर मोहब्बत और प्यार है उस अबू बकर का अहले बैत के साथ कि सैयदा फातिमा हुजूर की रहलत के बाद 6 माह हयात रही। कितना? 6 माह। इस दौरानिये में एक दिन मदीना में शदीद तूफानी बारिश आई, शदीद तूफानी बारिश। जब ऐसी कैफियत हो तो माँ को बच्चों का ख्याल आता है। कनीज को कहा बच्चों को देखो कहाँ है। कनीज वापस आके कहती है सेन में भी नहीं, और मैंने तो गली में भी देख लिया नहीं। जब उसने गली का नाम लिया, सैयदा फातिमा मुस्कुरा उठी, मुस्कुरा के फरमाया, मेरे बच्चों को गली में देखने की जरूरत क्या थी? मेरे बच्चे या घर होते हैं या अबू बकर के घर होते हैं। हमें चाहिए था कि हम इन बातों को भी अवाम में उसी तरह फैलाएं जिस तरह हम दीगर बातों को अवाम तक पहुंचाते हैं, ताकि ये नफरतें खत्म हों और हमें पता चले इस्लाम की हक्कानियत क्या है। वसअत दिल है बहुत, वसअत सहारा कम है, इसलिए अर्ज करने या तड़पने की तमन्ना कम है। मैंने वो आए करीमा भी अधूरी छोड़ दी, इंशाअल्लाह हयात रही तो फिर मुलाकात होगी। आखिर दावाना।